जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से 50 तक प्राइम नंबर याद होना चाहिए। नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इस वीडियो में सीख जाएंगे गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 36 है, 36 का आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर से काटना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। तो कुछ जो ज़्यादातर काम आते हैं उन प्राइम नंबर को यहाँ लिख देता हूँ। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर हैं। तो आपको 150 तक याद करने के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको काटेंगे, देखेंगे 2 2 2 2 से यह कटेगा क्योंकि लास्ट अंक 2 से कट रहा है। 6 2 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो काटेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितनी बार जा रहा है, 3 में 1 बार, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 हासिल बचा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये 6 है, इसके बगल में 1 रख देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार गया। जितनी बार जाए यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब फिर 2 से काटिए क्योंकि 2 से कट रहा है। फिर 2 से कितने बार में कटेगा, 2 नहीं 18, 9 बार में। फिर अब देखिएगा 2 से ये 9 नहीं कट रहा है। तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3। तो 3 से काटेंगे। जैसे 3 से काटा तो कितनी बार गया, 3 त्रिक 9 बार, 3 बार। फिर 3 से काटेंगे, तब तक काटते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा तब छोड़ देंगे। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपका गुणनखंड नहीं माना जाएगा। और जैसे और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ अभी आपके 52 ले लेता हूँ। 52 को काटेंगे, जैसे ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 हासिल बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो क्योंकि लास्ट अंक 2 से कट रहा है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तेहीं 6। अब क्या करेंगे, फिर 13 है, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही कटेगा। एक बात ध्यान रखना, अभाज्य संख्या जो होती है यानी अभाज्य संख्या केवल अभाज्य संख्या से ही कटेगी, केवल अभाज्य संख्या से ही कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। और पहले मैं बता देता हूँ इनके रूल, यानी अभाज्य संख्याओं के रूल जो आपको याद होने चाहिए। जैसे 2 का रूल क्या होता है, 2 से कौन कौन संख्या कर सकती हैं, जिनके लास्ट अंक में 0 2 4 6 8 अगर ये दिख जाए तो कितनी भी संख्या हो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो होता है उसका उस जो संख्याओं का योग होता है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से पूरा भाज्य होता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। ये सब अभी नियम बता रहा हूँ, पहले नियम सुन लीजिए। अब देखो 5 के क्या होता है, अगर लास्ट में 0 दिख जाए और 5 दिख जाए तो वो 5 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। अब देखो 7 का रूल क्या होता है, 7 का रूल ये होता है कि लास्ट अंक को दोगुना करके और जितनी भी संख्या है लास्ट डिजिट को दोगुना करके जितनी भी संख्या है उसको घटा देंगे। फिर इसके बाद अगर उसका 7वां भाग चला जाता है तो 7 से कट जाएगी। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे आपको लेना है, जैसे 96 है तो यहाँ इकाइयाँ 6 है तो 2 से कट जाएगी। काटो, 2 2 चौको 8, 1 हासिल, 2 8 16। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 तेहीं 6। अब 3 से कटेगा, 3 से काटो, जब तक काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब एक संख्या और लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ले लेता हूँ 552। अब इसको काटेंगे, 2 संख्या लास्ट में 2 है तो ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, 1 हासिल बचा है, 15 हो गया। 2 से 14, फिर 1 हासिल बचा, यहाँ 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। अब देखो 2 से फिर कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 तेहीं 6। फिर 1 हासिल बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नहीं 18। अब देखो यहाँ पास ये लास्ट अंक 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 का रूल क्या होता है, संख्याओं का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से कट जाएगी। जी अब अभी हमने लिखा है
3 का रूल, संख्याओं का योग 3 से भाज्य होता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 9 है, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन बड़ी संख्या होगी तब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 3 से कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, तो इसलिए ये 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। काटो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। अब 23 है, 23 हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए कहता हूँ 1 से 50 तक अभाज्य संख्या याद करना होगा। तो 23 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से काटेगी, 23 से कम 23। अब आपको क्या करना है, और भी जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कितने का, 228 का जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 कम 2, फिर 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर आप देखेंगे किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर देखेंगे 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नए 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3। इस तरह आप गुणनखंड कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं उनको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी संख्या थोड़ी लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। जैसे ले लेते हैं यहाँ पास कितना, ये संख्या आप ले लेते हैं, इसको आप काटेंगे, आप काटिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, पहले इकाई अंक चेक करेंगे, 2 से कट रहा है, 4 है तो यहाँ पर 4 मिल गया, 2 से कट जाएगा, काटो 2 से, 2 चौको 8, वो सॉरी 2 दूनी 4, फिर एक हासिल बचा, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना है क्योंकि लास्ट अंक 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और 2 दो तीन 6, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो ये 2 से नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, जो 3 वाला रूल है, यानी 3 संख्याओं का योग 3 से भाज्य है तो 3 संख्या कट जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखवा दिया था। तो यहाँ पर 3 चेक करेंगे, यानी 1 3 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 3, 7 3 हो गए 10, 10 एक 11, 1 12, तो 12 3 से कट रहा है, इसलिए ये 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। ये जांचने का तरीका होता है। तो 3 से काटेंगे, तो 3 चौक 12 हो गया, 1 हासिल, 3 त्रिक 9 हो गया, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 1 हासिल बचा, 2 छः, 3 चौक 12 हो गया, फिर 1 हासिल बचा, 3 सत्ते 21 हो गया। तो यहाँ पर 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 चौक 12 नहीं, यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 2, यहाँ पर क्या बचेगा, फिर से देख लेते हैं। जैसे 3 चौक 12 हो गया, 1 हासिल बचा, यहाँ पर 11 हो गया, 3 त्रिकना हो गया, 2 बचे, यहाँ पे 22 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, 11 हो गया, तो कितने बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 हासिल बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब देखेंगे, फिर से वही देखेंगे, संख्याओं को जोड़कर 3 से कट रहा है कि नहीं। देखो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 14 8 18, 3 21 और 7 28, तो 28 ही जो है ना, 28 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब अगली संख्या कौन है, 7 से काटेंगे क्योंकि 5 से कट नहीं है, 5 का नियम होता है 0 और 5। अब काटेंगे 7 से, अब काटेंगे 7 से, 7 करेंगे कितने बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा, यहाँ पर 35 हो गया और 5 बार जाएगा, हासिल 8 87 हो गया, ज़्यादा हो गया, सत्संग 42 6 बार जाएगा, ये सॉरी 6 बार जाएगा, सत्संग 42, एक हासिल बचा, यहाँ पर रख देंगे, 7 दो नहीं 14 हो गया, 14 हो गया, 3 हासिल बचा, 34 हो गया। अब क्या करेंगे कि सत्संग 42 हो गया और 7 दूनी 14, 34 हो गया, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28 हो गया, 28 6 बचा, 43 हो गया, 7 नहीं 63 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्योंकि यह 7 से नहीं कटेगा, ये हमें 11 से
काटने लायक है तो अब 11 से काटेंगे। 11 पचे 55 हो गया। हासिल कीजिए बता 7 44 वो 74 हो गया। फिर छक्का 66 हो गया। 8 बचा। अब कितने बार जाएगा 88 11 88 हो गया। 1 बचा और उधर 1 है 11 हो गया 11। अब 11 से कट गए। अब देखेंगे ये 13 से काटेंगे। फिर आभाज्य संख्या से ही काटेंगे जब तक पूरा 1 ना आ जाए। 13 से काटेंगे। 13 13 3 26 13 13 को 52 13 65 13 चौक 52 4 बार गया। 52 4 हासिल 48 3 26 तो 39 3 बार जाएगा। 40 और 9 हासिल 81 13 सत्ते 91 7 बार गया। 13 सत्ते 91 हो गया 7 बार। अब आपको क्या करना है 19 को काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 19 काटेंगे। 19 19 19 दूनी 38 57 तो 3 बार जाएगा। 3 नहीं 19 दूनी 38 2 बार जाएगा और 5 हासिल 57 हो गया। 29 57। अब ये 23 आभाज्य संख्या तो ये 23 23 से ही कटेगा 1 आ गया। ये आपका गुणनखंड हो चुका है। इस तरह आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार लगा। कुछ भी कमेंट कीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।